हेलो गाइस, आज हम राजस्थान हिस्ट्री में प्रजामंडल के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रजामंडल से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि चरखा संघ की स्थापना किसने की थी। तो आंसर क्या होगा, जमनालाल बजाज ने। चरखा संघ की स्थापना किसने की, जमनालाल बजाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। हम प्रजामंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मीठेलाल व्यास ने। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मीठेलाल व्यास ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदविद्या प्रचारिणी सभा का संबंध किससे है। सदविद्या प्रचारिणी सभा का संबंध है किससे है, बीकानेर प्रजामंडल से है। सदविद्या प्रचारिणी सभा का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में स्वाधीनता दिवस मनाया किसने मनाया था, मारवाड़ प्रजामंडल ने मनाया था। 1932 में स्वाधीनता दिवस किस प्रजामंडल ने मनाया, मारवाड़ प्रजामंडल ने मनाया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जय नारायण व्यास को किस दुर्ग में नज़रबंद किया। किसको, जय नारायण व्यास को। कब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो कौन से दुर्ग में इनको नज़रबंद कर दिया था, सिवाना दुर्ग, जो कि कहाँ पर है, बाड़मेर में। ठीक है, ऐसे ही मथुरादास माथुर और गणेश व्यास को जालोर दुर्ग में बंदी बनाया था। जैसे जय नारायण व्यास को किसी दुर्ग में नज़रबंद किया जिस दुर्ग का नाम है सिवाना दुर्ग, ऐसे ही मथुरादास माथुर और गणेश व्यास को जालोर दुर्ग में क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। इसके बाद देखिए, राजस्थान का जतिन दास किसको कहते हैं, बालमुकुंद बिस्सा को। राजस्थान का जतिन दास कौन है, बालमुकुंद बिस्सा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मारवाड़ की स्थिति की जांच हेतु किसे भेजा। कि 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मारवाड़ की स्थिति की जांच हेतु किसको भेजा था, द्वारकानाथ काचरू को भेजा था। किसने भेजा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसकी जांच के लिए, मारवाड़ की स्थिति की जांच हेतु द्वारकानाथ काचरू को भेजा था। इसके बाद देखिए, प्रजामंडल और उसकी स्थापना रियासत से बाहर, मतलब ऐसे कौन से प्रजामंडल हुए हैं जिनकी स्थापना उनकी खुद की रियासत से बाहर हुआ है। जैसे सिरोही रियासत थी, तो उस सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सिरोही में ना होकर कहाँ हुई थी, बम्बई में हुई थी। ऐसे ही बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में ना होकर अपने रियासत से बाहर कलकत्ता में हुई थी। ऐसे ही जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर में ना होकर कहाँ हुई थी, जोधपुर में हुई थी। ऐसे ही भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, रेवाड़ी में हुई थी। तो ये ऐसे 4 प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना अपनी रियासत में ना होके रियासत से बाहर हुई है। किस किस की हुई है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में की गई, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई। इसके बाद देखिए, प्रजामंडल और उनके स्थापनाकर्ता या उनके अध्यक्ष। तो जो हम देख रहे हैं मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष या उसकी स्थापना करने वाले कौन हुए हैं, तो माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले हुए हैं, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। ऐसे ही मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की है, भंवरलाल सर्राफ ने। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे मघाराम वैद्य और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे कपूरचंद पाटनी जी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना किसने की। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना किसने की, मास्टर आदित्येंद्र ने की। कब की, 1939 में।
कब की थी? 1939 में। तो भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना किसने की? मास्टर आदित्येंद्र ने। कब की? 1939 में। इसके बाद देखिए, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल को रियासती या राजकीय सहयोग प्राप्त था? यानी ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसको रियासती या राजकीय सहयोग प्राप्त था? कौन सा था ऐसा प्रजामंडल? तो उसका आंसर होगा झालावाड़ प्रजामंडल। ऐसा प्रजामंडल है जिसे रियासती और राजकीय सहयोग प्राप्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रजामंडल और उनकी स्थापना के वर्ष। तो देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। जोधपुर, जिसे हम मारवाड़ का ही हिस्सा मानते हैं, यानी कि जोधपुर और मारवाड़ एक ही हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 में। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद नामक संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आंसर होगा बम्बई में। किसकी स्थापना? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद नामक संगठन की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दीवान बहादुर रामचंद्र थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना बम्बई में हुई। अध्यक्ष इसके दीवान बहादुर रामचंद्र थे, उपाध्यक्ष इसके विजय सिंह पथिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा की प्रथम 4 बैठक का क्रम बता दो। आपसे पूछा है कि राजपूताना मध्य भारत सभा क्रम से 4 जगह कहाँ कहाँ बैठक हुई है। तो पहली दफ़ा दिल्ली में, दूसरी सभा अमृतसर में, तीसरी सभा अजमेर में और चौथी सभा हुई है नागपुर में। ठीक है, तो 4 बैठकों का क्रम क्या है? दिल्ली, अमृतसर, अजमेर और नागपुर। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा के फर्स्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने थे? जमनालाल बजाज बने थे। और उपाध्यक्ष कौन बने थे? गणेश शंकर विद्यार्थी बने थे। किसके? राजपूताना मध्य भारत सभा के। अध्यक्ष कौन बने? जमनालाल बजाज और उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी। और राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1918 में चांदनी चौक में, जो कि मारवाड़ी धर्मशाला थी दिल्ली की। यानी कि मारवाड़ी धर्मशाला दिल्ली में चांदनी चौक में 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए, 1941 में जागीर माफ़ी आंदोलन किस प्रजामंडल के द्वारा चलाया गया था? तो जागीर माफ़ी आंदोलन चलाया था अलवर प्रजामंडल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णा दिवस संबंधित है। तो कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है? आंसर होगा मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। कौन सा दिवस? कृष्णा दिवस। इसके बाद देखिए, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? कौन सा प्रजामंडल है? जयपुर प्रजामंडल है। और उसका प्रथम अधिवेशन यानी प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? यानी प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? जमनालाल बजाज। इस अधिवेशन के बाद बजाज की गिरफ्तारी पर गांधी जी ने क्या कहा? जब ये प्रजामंडल के दौरान बैठक आयोजित कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उसके बाद बजाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जमनालाल बजाज जी को। और गांधी जी इनकी गिरफ्तारी पर क्या कहते हैं कि बजाज की गिरफ्तारी को हम राष्ट्रीय प्रश्न बना देंगे। कौन कहते हैं ऐसा बात? गांधी जी कहते हैं जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी के लिए कि बजाज की गिरफ्तारी को हम राष्ट्रीय प्रश्न बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीरबल डे यानी बीरबल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो बीरबल, बी से बीरबल, बी से बीकानेर। कृष्णा का संबंध था मारवाड़ प्रजामंडल से, जबकि बीरबल दिवस का संबंध है बीकानेर प्रजामंडल से। पूनावाड़ा घटना का संबंध किससे है? डूंगरपुर से। कौन सी प्रजामंडल से है? डूंगरपुर प्रजामंडल से है।
पूनावाड़ा घटना का संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से है। इसके बाद देखिए, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत किसने लिखा? कौन सा गीत पढ़ रहे हैं? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ये गीत किसने लिखा था? हीरालाल शास्त्री ने। कौन सा गीत? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ये गीत किसने लिखा? हीरालाल शास्त्री ने। इसके बाद देखिए, माणिक्यलाल वर्मा जी की बुक का नाम बताओ। जैसे प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः हीरालाल शास्त्री ने लिखी है, ऐसे ही मेवाड़ की वर्तमान अवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी है? माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी है। इसके बाद देखिए, बालिका विद्यालय कबीर विद्यालय की स्थापना सर्वहितकारिणी सभा ने की। पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि बालिका विद्यालय और कबीर विद्यालय की स्थापना सर्वहितकारिणी सभा ने की। अब इस सर्वहितकारिणी सभा का संबंध किससे है? तो आंसर होगा बीकानेर प्रजामंडल से है। सबसे पहले तो सर्वहितकारिणी सभा का संबंध किससे है? बीकानेर प्रजामंडल से। और इस सर्वहितकारिणी सभा ने किसकी स्थापना की? एक तो बालिका विद्यालय की और एक कबीर विद्यालय की, कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। इसके बाद देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में। और किसने की थी? माघाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके बाद देखिए, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई? कहाँ हुई थी भाई इसकी स्थापना? चूरू में हुई थी। और किसने की थी सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना? कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास द्वारा की गई। बीकानेर प्रजामंडल की अध्यक्ष कौन थी? किसकी? बीकानेर प्रजामंडल की। कौन थी इसकी अध्यक्ष? लक्ष्मी देवी आचार्य। बीकानेर प्रजामंडल की अध्यक्ष कौन थी? लक्ष्मी देवी आचार्य। और लक्ष्मी देवी आचार्य ने कौन सी बुक लिखी है? बीकानेर की थोथी पोथी। बीकानेर की थोथी पोथी किसकी पुस्तक है? लक्ष्मी देवी आचार्य की। और ये बीकानेर प्रजामंडल की अध्यक्ष थी। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मेवाड़ नाम में क्या है? मेवाड़। और मेवाड़, दूसरा मेवाड़ उदयपुर है, उदयपुर को ही हम मेवाड़ कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है, प्रथम बैठक है, वो कहाँ हुई? उदयपुर में। कब हुई? 1941 में। ठीक है, ये तो प्रथम बैठक हुई है उदयपुर में। और 1948 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब इसके महामंत्री किसे बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को इसका महामंत्री बनाया गया। जबकि अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? भूरेलाल बया को। तो महामंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा, अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता और उपाध्यक्ष थे भूरेलाल बया। इसके बाद देखिए, तोल आंदोलन का संबंध किस घटना से है? कौन से आंदोलन का संबंध? तोल आंदोलन का संबंध किस घटना से है? मारवाड़ घटना से है। नेक्स्ट देखिए, माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ हुआ? आपसे क्वेश्चन पूछा है, माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ हुआ? तो आंसर होगा उदयपुर के सलेटिया मैदान में। माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां बैठक JL नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ। इसके बाद देखिए, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और किसके द्वारा की गई? मांगीलाल भव्य के द्वारा झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके बाद देखिए, त्रिलोकचंद माथुर ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? यानी त्रिलोकचंद माथुर जो थे, इन्होंने किस प्रजामंडल की स्थापना की? करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसने? त्रिलोकचंद माथुर ने 19
1938 में। इसके बाद देखिए नागरी प्रचारिणी सभा कहाँ पर हुई थी? कौन सी सभा? नागरी प्रचारिणी सभा कहाँ हुई थी? धौलपुर में। और 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू ने इसकी सभा करवाई थी। ठीक है, तो नागरी प्रचारिणी सभा की सभा कहाँ हुई थी? धौलपुर में, और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू ने करवाई थी। इसके बाद देखिए भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई? किसने? भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हेतु अपनी भूमिका निभाई थी? आंसर होगा बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना में। इसके बाद देखिए किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? कौन से प्रजामंडल की? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। और किसने की? कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? जमाल शाह को। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई, अध्यक्ष जमाल शाह को बनाया गया। नेक्स्ट देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल में रास्तापाल हत्याकांड कब हुआ? कौन सा हत्याकांड? रास्तापाल हत्याकांड कब हुआ था? 19 जून 1947 को। इसके बाद देखिए मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, यानी कौन कौन है जो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है? तो भंवरलाल सर्राफ, अभयमल जैन और अचलेश्वर प्रसाद, ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं।